नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल को देख करके ही आपको ये समझ में आ गया होगा आखिर ऐसा क्या कर दिया पुतिन और पुतिन के लोगों ने। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने कारनामों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और ये जो कारनामे करके दिखाते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। चाहे वो क्रीमिया को छीन लेने की बात हो, चाहे वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर देने की बात हो, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अपने आप में अलग ही एंटीक तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं या उनकी सोच अपने आप में अलग ही तरह की है। पर इस मामले में इस बार एक नया मामला सामने आ गया। उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट पुतिन के जो लोग सीक्रेट सर्विस में हैं उन्होंने यूके के पीएम का फोन हैक कर लिया। अब यूके के पीएम का फोन हैक कर लेना, इसका मतलब ऋषि सुनक जी का फोन हैक हो जाना? नहीं, ऋषि सुनक जी का फोन नहीं हैक हुआ। यूके के इसके पहले जो पीएम थी लिज ट्रस, उनका फोन हैक हुआ है और ऐसा दावा किया गया है एक डेली मेल की रिपोर्ट में। आइए इसकी पूरी तह तक जाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं कि क्या दावा किया गया है और क्या ये पूरा का पूरा मामला रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में ये एक्स यूके पीएम लिज ट्रस की फोन के हैक होने की खबर आई और ऐसा कहा गया कि जो पुतिन के एजेंट्स हैं उन लोगों ने मिलकर के फोन हैक किया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर लिज ट्रस जी की है। इसके अलावा एक और न्यूज आई न्यूज बाइट से कि रशियन एजेंट्स हैक्ड फॉर्मर यूके पीएम लिज ट्रस फोन, ऐसा रिपोर्ट कहती है। पर यह पूरा का पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रिटेन में उथल पुथल मची रही है और बीते कुछ समय से ब्रिटेन की इकोनॉमी के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है कि वो जीरो प्रगति करने वाली है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं होने वाली। ऐसे सिनेरियो में बोरिस जॉनसन का पीछे जाना, बोरिस जॉनसन के पीछे जाने के बाद लिज ट्रस का आगे आना और लिज ट्रस का 45 दिन तक लगातार पीएम बने रहने के बाद अचानक से कंजर्वेटिव पार्टी में उनका डीथ्रोन होना और ऋषि सुनक जी का आगे आना। फाइनली ऋषि सुनक जी बने इस समय पर यूके के पीएम और यूके के पीएम बनने के बाद अब हमारे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर जो फॉर्मर पीएम थी लिज ट्रस, इनका फोन हैक करके पुतिन के एजेंट्स को मिलेगा क्या। डेली मेल की इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया कि इस समय पर सबसे ज्यादा ऑनगोइंग टेंशन अगर कहीं है तो वो है यूरोप में। एक तरफ रशिया अपने एग्रेशन से बाज नहीं आ रहा, वो चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो को ना ज्वाइन करे, यूक्रेन किसी भी तरीके से रशियन विल के अगेंस्ट ना जाए और इस मामले को जो यूक्रेन है वो यूएस और यूके की तरफ से आने वाली आइडियोलॉजी से मैच करके चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की भी कुछ कम नहीं है। वो भी एक तरह के एक्टर ही थे, कॉमेडियन ही थे। बाद में चल करके वो अभी इस समय पर यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बन गए। बट बाय द वे, हम लोग इसकी थोड़ा सा बात करें कि आखिर ये मामला हुआ कहाँ से और गया कहाँ तक। रशिया, आप देख पा रहे हैं रशिया का ये वाला भाग। अब रशिया के इस वाले भाग को आप अगर विश्व के मैप में देखें तो यूरोप में यहाँ कहीं पर आता है। यूरोप में यहाँ कहीं पर आने वाले इस भाग को यदि आप समझने की कोशिश करें तो रशिया ने ऑलरेडी ये क्रीमिया नाम के क्षेत्र पे 2014 में ही कब्जा कर लिया था। मतलब 2014 में क्रीमिया को रशिया ने हथिया लिया था। उसके बाद रशिया ने जब अभी 2022 में अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ाना शुरू किया तो 2021 से ही ये मन बन चुका था और 2022 में ये देख सकते हैं आप लुहांस्क, उसके अलावा डोनेस्क, उसके अलावा मरियोपोल और नोवा काकोवा, इन सभी की सभी जगहों पर कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ना चाहते थे। आपने सुना होगा चेरनोबिल, कीव, ये सभी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी लगातार पुतिन की आर्मी ने अपना एग्रेशन दिखाते हुए कब्जा किया। अब इस पूरे मामले में अगर ब्रिटेन का स्टैंड देखें, यूके का स्टैंड देखें या पूरे अमेरिकन स्टैंड को देखें, कैनेडियन स्टैंड को देखें, तो जितने भी नाटो के देश हैं, ये नाटो के देश मिलकर के चाहते हैं कि रशियन एग्रेशन इतना ज़्यादा ना हो। हालांकि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इंडिया तो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में न्यूट्रल ही रहा है और रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, इवन वोट देने से भी एब्सटेन किया। पर जो ब्रिटेन की और जो अमेरिका की
दोनों के इंटरेस्ट हैं, दोनों के इंटरेस्ट इस मामले में सेम है, वो यूक्रेन के पक्ष में है और रूस के विरोध में। अगर रूस के विरोध और यूक्रेन के पक्ष की इतना ही ज़्यादा बात हम लोग करते हैं तो आप देख पाते हो कि ये जो एक पूरा का पूरा सिनेरियो है वो किस तरीके से रशियन आर्मी ने चेंज कर रखा है और कहाँ कहाँ पर रशिया ने मोल्दोवा, यहाँ ट्रांसनिस्ट्रिया, उसके अलावा चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके अलावा लुहांस्क, दोनेस्क और मरियुपोल, उसके अलावा मैंने खेरसोन, इन सभी क्षेत्रों की बात भी की। इवन खार्किव पर भी ये पहुंच चुके थे और इसके अलावा कीव तक भी उनकी आर्मी एक बार को तो घुस ही चुकी थी यहाँ तक। अब इस पूरे सिनेरियो में जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ब्रिटेन और यूएस जैसे बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच में क्या बातें होती हैं और उन बातों को जानना। यही कुछ पुतिन के एजेंट्स ने भी किया। उन बातों को जानने के लिए पुतिन के एजेंट्स ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके लिज ट्रस के फ़ोन को हैक किया है और ये लिज ट्रस का फ़ोन हैक होना भी एक तरीके से डेली मेल के दावे के हिसाब से सही हो सकता है। अब कंजर्वेटिव पार्टी की बात यदि छोड़ दें ब्रिटेन में, तो अब आती है लेबर पार्टी की बात, और लेबर पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम है येवेट कूपर। येवेट कूपर जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इन्होंने सीधे सीधे कहा है इस मामले की पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी तो उसी तरह से पार्टी हैं जैसे भारत में बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेबर पार्टी जो कि अपोजिशन में है वो पूरी जांच चाहती है, जांच होनी भी चाहिए। जांच होकर के कुछ रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में भी जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लेबर पार्टी की विपक्ष के नेता जिन्हें देख पा रहे हैं वो हैं येवेट कूपर। चलिए, आप लोगों को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि रशिया की करेंसी क्या है और रूस की मुद्रा के साथ साथ आप अड्डा 24/7 पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट 77% ऑफ पाने के लिए Y637 कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें और किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए Y637S कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। ये आपको डेफिनेटली फ्लैट 77% ऑफ दिलाएगा और आपको काफ़ी इकोनॉमिकल कॉस्ट में आपके बैचेस मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिए जो आप हमसे चाहते हैं जानना, और हमेशा याद रखिए चैनल पर सब्सक्रिप्शन आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद।